दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि आप लंबे समय से कई तरह की परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं, जिनमें मुख्य तौर पर सबसे बड़ी परेशानी आपकी आर्थिक संकट है। जी हाँ दोस्तों, काम धंधे आपके अच्छी तरह से चल नहीं रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसे नहीं चल पा रहे हैं। साथ ही साथ आपने जहां भी रुपया पैसा लगाया हुआ है वहां से भी आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी कुछ और समस्याएं भी हैं जो रिश्ते नातों से जुड़ी हुई हैं। आपके अपने ही आपको परेशान करने में लगे हुए हैं। आपको जिनसे उम्मीद थी कि वे आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, लेकिन वैसा आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। उन लोगों की तरफ से वैसा आपको सहयोग भी प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि पिछले समय में आपने उन लोगों की मदद बहुत की थी। आपकी जितनी क्षमता थी उससे भी कहीं आगे बढ़कर आपने उन लोगों की मदद की, सहायता की, लेकिन जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों ने आपको केवल और केवल धोखा दिया और आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा। जी हाँ दोस्तों, अपनों से ही मिले धोखे से, आर्थिक तंगी से, हर जगह की खींचतान की वजह से आपका मन बहुत उदास रहने लगा है। मन में एक अजीब सी निराशा रहती है और सच बात तो यह है कि इसी निराशा और हताशा के चलते कभी कभी आपका भगवान के ऊपर भी विश्वास उठ जाता है। पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है, दुनियादारी से भी मन खराब रहने लगा है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी को खराब करने वाले एक ऐसे बड़े कारण के बारे में जिसका खुलासा होते ही आपको एक ऐसी राहत का एहसास होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आपको बहुत लंबे समय से इस तरह के ज्ञान की आवश्यकता थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपके स्वभाव की, आपकी राशि की कुछ ऐसी बड़ी कमियों के बारे में भी आज आपको बताएंगे जिन कमियों पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। इन कमियों को आपको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अंत में चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी हासिल करना हो, मेहनत तो आपको ही करनी होगी, प्रयास तो आपका ही होगा। और ऐसे में यदि आपके स्वभाव में, आपकी राशि में कुछ दोष हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के रहते आपको मनचाही सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती है। तो आपको जब आपकी परेशानियों के कारण की जानकारी मिले, इसी के साथ साथ आपकी राशि के दोषों के बारे में, यानी कि आपके व्यक्तिगत दोष, यानी आपके चारित्रिक दोष कह सकते हैं, स्वभाव के दोष कह सकते हैं, इन दोषों की जानकारी भी आपको मिलना बहुत आवश्यक है। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी ग्रह स्थिति पर भी काम करेंगे, तो आपके जीवन में आपकी मनचाही सफलता निश्चित है, कोई इसे बदल नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम आपके जीवन के ऐसे ऐसे छुपे हुए रहस्य खोल कर रख देंगे जिन्हें अब तक आपने शायद सुना नहीं होगा, और यदि आपने सुना भी है तो फिर आपने इस तरह से उनके ऊपर विचार नहीं किया होगा। आज हम आपको मजबूर कर देंगे कि आप अपने ऊपर कार्य करेंगे, और जब आप कार्य करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम भी प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से हमारे लिए धन्यवाद निश्चित तौर पर निकलेगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी केवल और केवल आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके लिए तैयार की गई है। हम और हमारी टीम आपके लिए भरसक प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार के बदलाव आए। तभी तो हमारे ज्ञान का कोई सार निकलेगा। माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है और साथ ही साथ वीडियो में बताई गई बातों को समझने का प्रयास भी करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका उद्धार होगा। इसी के साथ साथ यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज रोज लाते रहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर एक इंसान को, चाहे वह आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, सबको खुश देखना चाहता है। हर एक के चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने आपका दिल ही कुछ इस प्रकार का बनाया है कि आप हमेशा दूसरों को खुश रखने की, खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय में आपने कई बार लोगों की मदद करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए ऐसे ऐसे कार्य भी कर डाले हैं जिनमें बाद में आपको बहुत परेशानी और नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन आपको इन सब बातों का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो अपनों की खुशी सबसे अधिक मायने रखती है। लेकिन हम आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि जिन लोगों की खुशियों के लिए आपने अपने लिए परेशानियां खड़ी की थी, वही लोग आपकी पीठ के पीछे आपको धोखा देते भी पाए जाते हैं। आपके कानों तक उनके द्वारा कही गई बातें जब पहुंचती हैं तो वे इतनी कष्टकारी होती हैं कि आपको फिर बहुत दुख होता है। आपको उन लोगों से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनका यह व्यवहार आपको बहुत दुखी कर देता है। यानी कि ऐसे लोग आपको धोखा दे जाते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात हम आपको बताएं कि आपके स्वभाव में एक ऐसा दोष भी शामिल है कि आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि यह इंसान धोखेबाज है। फिर भी यदि वह इंसान आपके सामने आए और दो आंसू बहाए तो आप बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं और उसे दोबारा से माफ कर देते हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि यह आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। आप भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं और गलत इंसान को माफ कर देते हैं। दोस्तों, इस संसार में हर इंसान आपकी माफ़ी के लायक नहीं है। आप बहुत ही पवित्र दिल के इंसान हैं, लेकिन इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं, आपका दुरुपयोग करते रहते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना बनी रहें, आपको अंदर ही अंदर कितने ही टेंशन, कितनी ही तकलीफ़ें क्यों न बनी रहें, लेकिन बाहर आप उनका बखान नहीं करते हैं। यानी कि आप अपनी तकलीफ़ों के बारे में कभी किसी को नहीं बताते हैं। आप अंदर ही अंदर उन तकलीफ़ों से जूझते रहते हैं, अपनी मानसिक पीड़ाओं से, शारीरिक कष्ट से जूझते रहते हैं, लेकिन चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी मधुर मुस्कान के पीछे के छुपे हुए दर्द को केवल आपका दिल ही जानता है। यह संसार कभी यह नहीं जान पाता कि आपको भी दर्द होता है, आपको भी चिंताएं होती हैं, आपको भी मन में पीड़ाएं रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के लिए दुर्भाग्यशाली बात यह है कि इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 100% आपके मन को समझ सके, आपको समझ सके और आपके दिल में छुपे हुए प्यार और सम्मान को पहचान सके। जी हाँ दोस्तों, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करते हैं, सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं, फिर चाहे वह इंसान आपके लिए अच्छा है या बुरा है। आप ऐसे इंसानों के साथ भी कभी गलत बर्ताव नहीं करते हैं जिन लोगों ने पहले आपके साथ गलत किया हुआ है। आप उन्हें भी आसानी से माफ़ कर देते हैं और उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन आपकी यह आदत आपको बहुत परेशान करती है, क्योंकि आपकी यह आदत दूसरों को आकर्षित करती है और लोग आपका लाभ उठाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव चालाकी का नहीं है, आपका स्वभाव दूसरों को ठगने का, दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करने का नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को पहचान भी नहीं पाते हैं जो आपके आसपास रहकर आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपको धोखा देते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि आपके पास वो आंखें नहीं हैं जो आप ऐसे लोगों को पहचान पाएं। जी हाँ दोस्तों, और यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी बनकर साबित हो जाता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप तो उस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने में लगे हुए हैं और अपने दिल के गहरे राज, छुपे हुए रहस्य भी उसे बता देते हैं, लेकिन वह इंसान सरेआम आपको धोखा दे रहा होता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास धोखेबाजी वाला दिल नहीं है, तो आपके मन में वैसे विचार भी नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में होता यह है कि आप अक्सर पैसों के लेन देन में फंस जाते हैं।
अब जो लोग आपके आसपास हैं, जो शातिर हैं, जो आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं, वे लोग अक्सर आपको अपनी बातों में उलझाकर आपके पैसों का दुरुपयोग करते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं, फिर आपको वापस नहीं करते हैं, और जब आप उनसे अपना ही पैसा मांगते हैं तो फिर आपकी बुराइयां करते हैं। आपको पहले तो पैसा मिलता ही नहीं है, और यदि मिल भी जाएगा तो साथ में बहुत सारी बुराइयां लेकर आएगा और आपको ऐसा एहसास कराएगा जैसे कि आप एक बुरे इंसान हैं। हालांकि आप वास्तव में ऐसे नहीं हैं, लेकिन वह इंसान आपकी इतनी बुराइयां करेगा, जगह जगह आपके लिए रोना रोएगा कि आपको एहसास होने लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं। यानी आप अपना ही पैसा मांग रहे हैं, तब भी आपकी भावनाएं गलत हो जाती हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इंसान आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है। और इन सब बातों के चक्कर में कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि आप जिसको एक बार पैसा दे देते हैं, फिर यदि वह आपको सही मन से पैसा वापस नहीं करता है तो आप फिर अपना पैसा मांगना ही छोड़ देते हैं। और हम आपको बता दें कि इसी चक्कर में पड़कर आपका बहुत सारा पैसा कई बार डूब भी चुका है, अब तक आपको वापस नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसे लोगों को पहचानना कैसे है। अब आपके पास तो इतनी समझ नहीं है, कारण इसका यह है कि आप उस प्रकार के इंसान ही नहीं हैं, आप धोखेबाज नहीं हैं, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, आप किसी को ठग नहीं सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों को पहचानने में भी अक्सर भूल कर जाते हैं। तो अब आप इन लोगों को पहचानेंगे कैसे, और जब आप इन लोगों को पहचानेंगे तभी तो आप इन लोगों से दूरी बना पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सब के लिए भी ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर उपाय बताया गया है, और असल में इस सब का कारण एक ग्रह होता है। यह ग्रह ऐसा है जो आपकी राशि को अक्सर हद से ज़्यादा भावुक बना देता है और इनके बुद्धि और विवेक पर पर्दा डाल देता है। हालांकि यह नकारात्मक पर्दा नहीं होता है, लेकिन आज के समय की मांग है कि आप इतने अधिक भावुक ना हो, तो यह भावनात्मक पर्दा आपका उतरना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में आपको इस ग्रह को पहचानना और इस ग्रह से जुड़े उपाय करना बहुत आवश्यक है। तब आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपके आसपास की ऊर्जाएं हैं, कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वे आपसे दूर हो जाएंगी और आपकी सकारात्मक ऊर्जा का तेज बढ़ने लगेगा। तो आपके अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न होने लगेगी कि आप ना केवल ऐसे लोगों को पहचान पाएंगे बल्कि इन लोगों से दूरी भी बना पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों की एक बड़ी समस्या यह भी है कि आप लोग कठोर फैसले नहीं ले पाते हैं। आप चाहे जो भी फैसला लें, आप हमेशा इस बात का विचार करते हैं कि जिसके लिए आप फैसला ले रहे हैं उसे बुरा तो नहीं लगेगा। यदि उसे बुरा लगेगा तो आप अपने फैसले को टाल देते हैं, और इसी चक्कर में आप कई बार धोखेबाजी का शिकार भी हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कठोर फैसले ना ले पाना आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको उस ग्रह के बारे में भी बताएंगे, उसके उपचार के बारे में भी बताएंगे, फिर आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा। धीरे धीरे आपकी बौद्धिक क्षमता इस प्रकार से बदलने लगेगी कि आप इन सब परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने लगेंगे। खुद ब खुद आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे और आपके फैसले आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ना कि आपको पीछे खींचने का। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। हम आपको बताएं कि उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसने आपकी राशि के जातकों को कुछ इस प्रकार से प्रभावित किया है कि आपकी बुद्धि पर, आपकी आंखों पर भावनात्मक पर्दा चढ़ा रहता है। आप पूरी दुनिया को भावनात्मक दृष्टि से ही देखते हैं और भावनात्मक रूप से ही फैसले लेते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपका भावनात्मक होना गलत है, आपका भावनात्मक होना बहुत सही है, लेकिन कभी कभी जीवन के कठोर फैसले आप इस चक्कर में पड़कर ले नहीं पाते हैं क्योंकि आपको हमेशा यह भय सताता है कि सामने वाले के साथ बुरा ना हो जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। लेकिन दोस्तों, आप इस चक्कर में पड़कर कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं। कठोर फैसले लेने की क्षमता आपके अंदर नहीं है इस ग्रह की वजह से। तो अब आपको इस ग्रह को अपने पक्ष में करना होगा। हालांकि इस ग्रह का आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव तो नहीं है, लेकिन यह आपको हद से अधिक भावुक बना देता है। बस इसे ही आपका दुष्प्रभाव मान सकते हैं, क्योंकि इस वजह से आपको दिल ही दिल में कई बार पीड़ाओं का सामना करना पड़ा है,
धोखेबाजी चालबाजी में फंसना पड़ा है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको गुरुवार की पूजा करना शुरू करना होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। हो सके तो गुरुवार के दिन आप व्रत भी रहा करें। पूजा का विधि विधान कुछ इस प्रकार से है कि गुरुवार के दिन आपको सुबह स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और घर में भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। पीले रंग का प्रसाद चढ़ाएं, पीला आसन लगाएं और पीले ही वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप केले की जड़ का पूजन भी करेंगे। केले की जड़ के पास आपको गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको थोड़ा जल अर्पित करना है और जल में थोड़ा सा हल्दी और चंदन मिला लेना है। इसी के साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी करना है, जैसे कि आपको गुरुवार के दिन अपने बाल और नाखून नहीं काटने हैं, बालों में तेल नहीं लगाना है और भोजन में भी बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करना है। मीट मांस आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, भूले से भी नहीं करना है। इसे तो आपकी राशि के जातकों को छूना भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और यदि हो सके तो गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं तो छोटी कन्याओं को पीले रंग के रुमाल आप दान कर दें। एक गुरुवार ही करें, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। लेकिन गुरुवारी पूजा आपको कम से कम 21 गुरुवार तक करनी चाहिए और यह पूजा अखंड होनी चाहिए। बीच में एक भी बार यह पूजा खंडित नहीं होनी चाहिए। इसका आप पूरा विधि विधान पहले से बना कर रखें। गुरुवार के दिन किसी विशेष कार्य को ना करें, पूजा पाठ पर ही ध्यान दें। यहीं से आपका उद्धार होगा और आपकी ग्रह स्थिति मजबूत होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इस पूजा का आपके ऊपर बहुत विशेष प्रभाव होने वाला है। यह आपकी बौद्धिक क्षमता को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति को भी बहुत मजबूत करेगा। इस पूजा का बहुत अधिक महत्व है। यदि आपकी राशि के जातक इस पूजा को पूरे विधि विधान के साथ करें, पूरी आस्था और विश्वास के साथ करें, इन्हें बहुत विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और जीवन में फिर कभी असफलता का मुख नहीं देखना पड़ता है। आप पहले ही गुरुवार से इस पूजा को शुरू करेंगे तो आपको जीवन में बदलाव महसूस होने लगेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे। दोस्तों हम इस बात की गारंटी देते हैं। पूजा पाठ, व्रत, उपाय, उपवास सभी सिद्ध होते हैं, लेकिन मन में आस्था और विश्वास होना बहुत आवश्यक है। आप हमारे कहने से पूजा पाठ ना करें, आप तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करें। हम तो केवल आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद केवल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना रहता है। बाकी मेहनत तो आपको ही करनी होगी, विधि विधान तो आपको ही पूरे करने होंगे और आपकी आस्था और विश्वास ही आपको विजय दिलाएगा। दोस्तों जैसे भक्त प्रहलाद की आस्था और विश्वास ने उसे प्रचंड अग्नि में भी जलने नहीं दिया, वैसे ही आपकी आस्था और विश्वास आपको इस संसार में असफलता की अग्नि में जलने नहीं देगा। यह हमारा पूर्ण विश्वास है। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि वीडियो से जुड़े कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कभी कभी आपके कमेंट नहीं देख पाते हैं, जिसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने अभी तक अपना नंबर किसी को भी नहीं दिया है, ना ही कॉमेंट में और ना ही डिस्क्रिप्शन में। और यदि हम अपना नंबर देंगे भी तो वह हम अपने वीडियो में स्पष्ट तौर पर डिस्प्ले पर दिखाएंगे और अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। कमेंट बॉक्स में हम कभी भी अपना नंबर नहीं देते हैं। तो ऐसे में यदि कोई आपको कमेंट बॉक्स में नंबर देता है तो वह धोखेबाज और जालसाज हो सकता है, उससे आप बिल्कुल भी बात ना करें। दोस्तों तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव लेकर आ पाएगी। माँ भद्रकाली आपके ऊपर पूरी कृपा बनाए रखें। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।